नमस्कार, मैं रिया जोशी और आप देख रहे हैं ई न्यूज भारत। आज हम बात करने जा रहे हैं उस क्रांति की जिसने काठमांडू को जगा दिया और ओली सरकार को हिला दिया। ये कोई फिल्म का सीन नहीं बल्कि नेपाल के राष्ट्रपति भवन पर कब्जा करने पहुंच गए जेनजी क्रांतिकारी है। सोशल मीडिया बैन, सरकार ने एक्शन लिया जिसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप जैसे कई ऐप्स पर पाबंदी लगाई गई। ये कदम अफवाह नियंत्रण जाहिर करता है, लेकिन जेनजी के लिए ये उनकी आवाज और पहचान है। इसके साथ ही गहराई में है भ्रष्टाचार, नेपोटिज्म और अप्रभावी सरकार के खिलाफ घोर नाराजगी। यूथ का कहना है कि आप अभिव्यक्ति पर बंदी लगाओ तो हम सड़कों पर बोलेंगे। वहीं प्रदर्शनकारियों ने नेताओं के घरों पर जूते फेंके, पोस्टर जलाए और साफ कह दिया, तुम्हारे बंगले अब जनता का गुस्सा झेलेंगे। ये कोई आम आंदोलन नहीं बल्कि ये डिजिटल क्रांति है। इंस्टाग्राम, ट्विटर, हर प्लेटफॉर्म पर #ओली रिजाइन, #जेनजी रिवॉल्यूशन ट्रेंड कर रहा है। लेकिन आपने सोचा है इससे सरकार पर क्या प्रभाव पड़ रहा है और नेपाल क्या हो रहा है? इन सभी के चलते नेपाल का पतन हो रहा है। पीएम ओली इस्तीफा देने पर मजबूर हो गए और ये क्रांति की सबसे बड़ी जीत है। कैबिनेट बिखर रहा है जहां 5 मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं। यदि हालात बिगड़ते हैं तो और नेताओं की राह पलट सकती है। संसद और निवास पर कब्जा किया जा रहा है। जेनजी समर्थक संसद भवन पर कब्जे में सफल हुए। राष्ट्रपति पौडेल के नीचे आवास पर पीएम के घर तक प्रदर्शनकारियों का हमला हुआ। सरकार ने बैन तो हटाया, लेकिन तब तक 19 मौतें और सैकड़ों लोग घायल हो गए। लोकतांत्रिक की छवि पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना की बौछार हो रही है। सरकार की विश्वसनीयता ध्वस्त हो गई। यही नहीं बल्कि आर्थिक और सामाजिक धक्के, बंद इंटरनेट से डिजिटल कारोबार ठप हो गया। प्रदर्शन और हिंसा से आर्थिक गतिविधियां रुक गई। हिंसा ने लोकतंत्र और स्टेबिलिटी को झकझोर कर रख दिया। लेकिन सवाल तो ये भी है कि आखिर जेनजी ये विद्रोह कर क्यों रहा है? ये आंदोलन सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं है। ये शासन, पारदर्शिता और अधिकारों के लिए उठी आवाज है। युवा पीढ़ी भी भ्रष्टाचार, उत्तरदायित्व और अभिव्यक्ति पर लगाम से ऊब चुकी है। ये युद्ध डिजिटल मिलन से संघर्ष का बुलंद स्वर है। हम सिर्फ इंस्टाग्राम नहीं बल्कि हिस्ट्री बदलेंगे। लेकिन इन सभी के चलते सरकार क्या फेस कर रही है? लोकतांत्रिक संकट में है, जहां सत्ता कमजोर, भरोसा टूट चुका है, विपक्षी गठबंधन मजबूत हो गया, धार्मिक और आर्थिक अराजकता, वैश्विक शर्मिंदगी, जहां लोकतंत्र का गौरव क्षतिग्रस्त हुआ, विदेशी निवेश और पर्यटन को झटका लगा। लेकिन अब आगे क्या होगा? क्या नई सरकार का गठन होगा या फिर गठबंधन या फिर नए चुनाव? जेनजी की चेतावनी भी साफ है। अब हम चुप नहीं है। सोशल मीडिया और अभिव्यक्ति अधिकार पर भविष्य में सख्त कानून या फिर सुधार सरकार को विश्वास दिलाना होगा। अब ये सिर्फ नेपाल की क्रांति नहीं बल्कि ये टाइम के नेतृत्व की कहानी है। जेनजी ने दिखाया, बटन दबाने से आवाज ठहर सकती है, लेकिन सड़कों पर कदम उठाकर पूरा सिस्टम हिल सकता है। आगे इसी तरह की खबरों के लिए जुड़े रहिए ई न्यूज भारत के साथ।